दीक्षा के बाद विवेक बुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 12। संस्कृत बुक का अध्ययन करके काव्यों का वांचन पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब परम पूज्य धर्म रत्न विजय जी महाराज साहब के पास करते थे। एक दिन पाठ चल रहा था और पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब को वंदन करने उनके संसारी चाचा चाची भाई वगैरह दूर से आए थे। आकर वहां पर बैठे मुनिराज के विद्या गुरु ने कहा, आज पाठ इतना ही रखते हैं। मुनिराज ने वंदन करने आए संबंधियों से कहा कि रोज तो 1 घंटा पाठ होता है, लेकिन आपके लिए महाराज साहब ने सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा कर दिया। मुनिराज की बात सुनकर तुरंत गृहस्थों ने कहा कि नहीं महाराज साहब, आप पाठ पूरा चालू रखो, हम तो बैठे हैं। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने उन्हें पूछा कि आपको कोई हर्ष तो नहीं है ना? सबने कहा कि नहीं महाराज साहब, हमारे लिए स्वाध्याय कम मत करो, 1 नहीं 1.25 घंटा पाठ चलाओ। श्रावकों को सम्मत करके पाठ किया और फिर वंदनार्थी से मिले। छोटा पर्याय होने पर भी स्वजनों से ज्यादा स्वाध्याय में रस था। दूसरे दिन पाठ चल रहा था और विद्या गुरु को वंदन करने उनके संसारी संबंधी आए। वे पास में बैठे, इसलिए मुनिराज ने कहा कि पन्यास जी महाराज, आज बस इतना ही रखते हैं। विद्या गुरु ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं, ये बैठे ही है, फिर कभी मिल लूंगा। मुनिराज ने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे पाठ करना ही नहीं, आज बस हो गया। वंदनार्थियों को ऐसा न लगे कि एक दिन के लिए आए और समय नहीं दिया, इसलिए दबाव करके पाठ बंद करवाया और विद्या गुरु को मुक्त रहने की अनुकूलता करके दी। यह थी मुनिराज की विवेक बुद्धि, व्यवहार कुशल था। नियम स्वयं के लिए अलग थे और दूसरों के लिए अलग। इन्हीं गुणों के कारण वे सभी के प्रीति पात्र बने। इसी को कहते हैं विवेक बुद्धि। हर जगह एक रूल अप्लाई नहीं किया जाता और नहीं किया जा सकता। गढ़सिवाना गांव में गुरु भगवंत का चौमासी का प्रवेश था। प्रवेश के बाद प्रवचन चल रहा था। ऊपर उपाश्रय में पन्यास श्री धर्मरत्न विजय जी महाराज साहब बीमारी के कारण आराम कर रहे थे। मुनिराज ने गुरुदेव के पास जाकर अनुज्ञा मांगी, गुरु महाराज मैं ऊपर जाऊं? गुरु महाराज ने पूछा, क्यों? मुनिराज ने कहा, ऊपर पन्यास जी महाराज आराम कर रहे हैं तो उनकी सेवा करनी है। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है। ऊपर जाकर पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब उनके पैर दबाने लगे। थोड़ी देर के बाद पन्यास श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहब ने उनसे कहा, बस हो गया, अब आप जाओ स्वाध्याय करो। मुनिराज ने कहा, आप यहाँ बीमार हो तो मुझे स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, थोड़ी देर मुझे लाभ दो। कुछ देर सेवा करने के बाद ज्यादा कहने पर मुनिराज स्वाध्याय करने गए। स्वाध्याय काल और बाद में भी वे विद्या गुरु के विनय में कभी चूके नहीं। स्वाध्याय कम होगा तो चलेगा, विनय कम नहीं चलेगा। यह बात उनके जीवन में साफ दिखाई देती थी। विद्या इजी है और विनय बहुत मुश्किल है। विद्या विनयन शोभते, अर्थात विद्या यानी नॉलेज विनय से ही शोभती है। सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके लिए क्या कहा था, देखिए। अवसाता के तीव्र उदय के बीच भी चेहरे पर स्मित अंत तक संभाले रखने में सफल बने इस मुनिवर के भव्यतम समाधि के पराक्रम को बिरदाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर चारों तरफ तारीफ हो तो व्यक्ति अहंकार के जाल में फंसे बिना नहीं रहता। क्या पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब इस अहंकार के जाल में फंसे थे? जानेंगे एपिसोड 13 में। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।